नमस्कार दोस्तों, आप सबको देव प्रबोधिनी एकादशी की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। इस वर्ष प्रबोधिनी एकादशी 23 नवंबर को है। ऐसी मान्यता है कि श्री हरि विष्णु आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को सागर में शयन करते हैं और कार्तिक मास की एकादशी को निद्रा से जागते हैं। इन 4 माह को चतुर्मास भी कहते हैं। इसमें सारे मांगलिक कार्य बंद कर दिए जाते हैं। कार्तिक मास की एकादशी से पुनः मांगलिक कार्य शुरू हो जाते हैं। इस दिन भगवान श्री हरि का शालिग्राम रूप में तुलसी के साथ विवाह भी किया जाता है। देखिए, भगवान कभी सोते नहीं हैं। वे इन 4 माह के लिए योग निद्रा में लीन रहते हैं। योग निद्रा होशपूर्ण निद्रा है, सोना नहीं है। मांगलिक कार्य बंद करने का कारण यह है कि हम बाहरी चकाचौंध, धूम-धड़ाके से दूर रहें, अपनी व्यस्तता को कम करें और अपना सारा ध्यान भक्ति, ईश्वर स्मरण में लगाएँ। चातुर्मास आध्यात्मिक उन्नति के लिए सर्वोत्तम समय है। आपने ध्यान भी दिया होगा कि हमारे अधिकतर त्योहार, व्रत इस चतुर्मास में ही आते हैं। जैसे कि श्रावण मास में शिव जी की पूजा होती है, भाद्रपद मास में श्री गणेश जी की पूजन एवं पितृ पूजा भी होती है, जिसमें दान धर्म भी काफ़ी किए जाते हैं। आश्विन मास में माँ दुर्गा की पूजा आराधना की जाती है। कार्तिक मास में दिवाली, दशहरा आदि अनेक त्योहार आते हैं। ताकि हमारे शरीर में पॉजिटिव एनर्जी का संचार हो और हमारी आध्यात्मिक उन्नति हो। आइए अब हम देव प्रबोधिनी एकादशी के बारे में जानते हैं। इसका आध्यात्मिक महत्व, वैज्ञानिक महत्व, इससे होने वाले शारीरिक एवं मानसिक लाभ, व्रत कैसे करें, क्या खाएं, क्या न खाएं। एकादशी के दिन सवेरे जल्दी उठे, स्नान आदि से निवृत्त होकर श्री हरि का पूजन करें। तुलसी पूजन अवश्य ही करें। आप अपनी शक्ति के अनुसार अगर कर सके तो निराहार व्रत करें, अन्यथा फलाहार, दूध आदि लेकर भी व्रत कर सकते हैं। उपवास शब्द में उप का अर्थ है बैठना और वास का अर्थ है होना। उपवास यानी ईश्वर के पास हरि स्मरण करना है। आप विष्णु सहस्त्र नाम, भागवत का पाठ, भगवत गीता, एकादशी महात्मा की कथाएं या मंत्र जाप कर सकते हैं। आध्यात्म के अनुसार एकादशी यानी 11, तो हमें अपनी 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां और एक मन, संपूर्ण चेतना को ईश्वर में लीन कर देना चाहिए। 11 इंद्रियों से ईश्वर के पास वास करे, यही आध्यात्मिक प्रगति का मार्ग है। एक साल में 24 एकादशी आती है। हम सबको एकादशी अवश्य ही करनी चाहिए। एक माह में 2 पक्ष होते हैं। पूर्णिमा से अमावस्या तक चंद्रमा घटता रहता है। अमावस्या को हमें दिखाई नहीं देता है, इसे कृष्ण पक्ष कहते हैं। अमावस्या से पूर्णिमा तक चंद्र बढ़ते रहता है। पूर्णिमा को पूर्ण चंद्र दिखाई देता है, इसे शुक्ल पक्ष कहते हैं। दोनों पक्षों की 11वीं तिथि को एकादशी का व्रत आता है। एकादशी में अन्न का निषेध होता है। उत्तर भारत के लोग कहते हैं कि गेहूं खा सकते हैं, पर चावल निषेध है। दक्षिण भारत के लोग कहते हैं कि चावल खा सकते हैं, गेहूं निषेध है। दोनों ही गलत है। एकादशी के दिन अन्न पूरी तरह निषेध है। आइए जानते हैं इसकी पौराणिक कथा के बारे में। एक बार मूर नाम के राक्षस के साथ श्री कृष्ण का युद्ध हुआ। युद्ध करते करते श्री कृष्ण काफी दूर एक गुफा के समीप पहुंचे, अंदर प्रवेश किया और सो गए। मूर राक्षस उनका पीछा करते हुए गुफा के पास पहुंचा। उसने प्रभु को बाहर आने के लिए ललकारा, फिर स्वयं गुफा के अंदर प्रवेश कर गया। प्रभु को प्रसन्नचित्त सोता हुआ देखकर उसे अत्यंत क्रोध आया। उसने भगवान पर वार किया। इतने में भगवान की शक्ति से एक देवी प्रकट हुई। उसने सेना का वध कर दिया और मूर को जैसे ही मारने के लिए तलवार उठाई, मूर राक्षस भगवान के चरणों में गिर पड़ा। श्री कृष्ण निद्रा से जागे। उन्होंने मूर से कहा कि तुमने शास्त्र के विरुद्ध कार्य किया है। तुमने मुझ पर निद्रा में प्रहार किया है। तुम ब्रह्मांड से बाहर निकल जाओ। मूर राक्षस बोला कि मैं कहाँ जाऊंगा। भगवान ने कहा, तुम्हारा अपराध अक्षम्य है, पर तुम मेरे शरण में आए हो, इसलिए मैं तुम्हें एकादशी के दिन अन्न में स्थान देता हूँ। एकादशी को मूर की आसुरी शक्ति का वास अन्न में होता है, इसलिए हमें एकादशी को अन्न नहीं खाना चाहिए।
भगवान ने प्रकट हुई देवी से कहा कि हे देवी, तुम एकादशी के दिन प्रकट हुई हो, इसलिए तुम्हारा नाम एकादशी है। मैं तुम्हें वर देता हूँ कि जो एकादशी व्रत का पालन करेगा, उसे मेरी अनन्य भक्ति प्राप्त होगी। ये तो हुआ एकादशी का पौराणिक महत्व। अब हम जानेंगे इसका खगोलीय महत्व। पूर्णिमा एवं अमावस्या को पृथ्वी, चंद्र, सूर्य अपनी भ्रमण कक्षा में इस तरह स्थित होते हैं कि चंद्र की गुरुत्वाकर्षण शक्ति का असर पृथ्वी के सारे जल स्रोतों पर पड़ता है। समुद्र में ज्वार भाटा इसी कारण आता है। जल स्रोतों के साथ इसका प्रभाव पृथ्वी के जलचर, थलचर, पेड़ पौधे एवं मनुष्य पर भी पड़ता है। हमारे शरीर में 71.4% जल होता है, इसलिए हम पर अमावस्या पूर्णिमा को चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। हम एकादशी को जो भी खाते पीते हैं वो हमारे मस्तिष्क तक 4 दिन में पहुंचता है, अर्थात पूर्णिमा एवं अमावस्या को। चंद्रमा मनसो जातः, चंद्र मन का कारक है। ये हमारे ऊर्जा चक्रों पर भी असर डालता है। मुख्यतः इसका असर आज्ञा चक्र एवं हृदय चक्र पर पड़ता है। जैसे खाना मस्तिष्क तक पहुंचेगा, वैसा ही असर, वैसे ही भावनाओं का ज्वार भाटा हमारे मस्तिष्क में उठेगा। इसलिए पूर्णिमा अमावस्या से 4 दिन पूर्व एकादशी को पूर्ण सात्विक फलाहार एवं हरिस्मरण की प्रथा है। मनोचिकित्सक के द्वारा भी ये पुष्टि की गई है कि उनके पास आने वाले मरीजों की संख्या पूर्णिमा और अमावस्या को बढ़ जाती है। आइए जानते हैं एकादशी व्रत को करने का बायोलॉजिकल महत्व। हमारे शरीर में 2 प्रकार के डीएनए होते हैं। एक प्रकार के वो जो हमारे शरीर की रचना के बारे में सारी सूचना रिकॉर्ड करके रखते हैं। दूसरे के पास कोई सूचना नहीं होती है। इसे जंक डीएनए अर्थात निष्क्रिय डीएनए कहा जाता है। ये पहले वाले डीएनए में रिकॉर्डेड सूचना की रक्षा करते हैं। हमारे शरीर में लगातार कोशिकाओं का विभाजन होता रहता है, तब डीएनए का भी विभाजन होता है। हर बार जंक डीएनए टूट टूट कर नष्ट होता जाता है और हमारी एजिंग शुरू हो जाती है। बुढ़ापा जल्दी आता है और हमारी उम्र 50 में भी 70 की लगने लगती है। जंग डीएनए के छोटे छोटे टुकड़े नष्ट होते हैं तो जीवन काल हेल्दी और लंबा होता है, पर बड़े बड़े टुकड़े नष्ट होते हैं तो जीवन काल अनहेल्दी और छोटा होता है। अगर किसी तरह कोशिकाओं के विभाजन को कम किया जाए तो जंक डीएनए का नष्ट होना भी कम हो जाता है। जो मांसाहार करते हैं, शराब पीते हैं, उनके जंक डीएनए तेजी से नष्ट होते हैं, लेकिन जो शाकाहारी सात्विक भोजन करते हैं, उनके जंक डीएनए कम नष्ट होते हैं, लंबे समय तक हेल्दी लाइफ जीते हैं। वैज्ञानिकों ने देखा है कि कम कैलोरी का खाना 15 दिन तक खाने से जंक डीएनए का नष्ट होना कम हो जाता है और यही परिणाम एकादशी को एक दिन का 36 घंटे का उपवास करने से भी मिल सकता है। अब हम अन्न निषेध का वैज्ञानिक कारण भी जानते हैं। जितने भी अन्न होते हैं हमारे पेट में जाकर पानी को रिटेन करते हैं, यानी पानी को पकड़ कर रखते हैं। पानी बाहर नहीं निकल पाता है और विषैले पदार्थ भी अंदर ही रह जाते हैं। फल और दूध पानी को रिटेन नहीं करते हैं, पानी तुरंत ही बाहर निकल जाता है, साथ ही विषैले पदार्थ भी शरीर से बाहर निकल जाते हैं। आजकल हमारे वैज्ञानिक कुछ शोध करने के बाद इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि 15 दिन में एक उपवास करना मनुष्य के स्वास्थ्य के लिए बहुत ही आवश्यक है। हमारी मेडिकल साइंस भी इसका समर्थन करती है। हमारे ऋषि मुनियों ने इसका महत्व हजारों वर्ष पहले ही शास्त्रों में बता दिया था कि क्यों हमें एकादशी का व्रत करना चाहिए। इसके पीछे क्या खगोलीय एवं वैज्ञानिक कारण है। लेकिन ये हमारी बहुत बड़ी विडंबना है कि हम अपने शास्त्रों का अध्ययन नहीं करते हैं। ऋषि मुनियों के इस ज्ञान के भंडार को कुछ लोग अंधविश्वास कहकर नकार देते हैं। तो मैं उनसे ये कहना चाहूँगी कि अंधविश्वासी वो नहीं है जो शास्त्रों से प्रमाण लेकर उन पर विश्वास करके उसका पालन करते हैं, परंतु अंधविश्वासी तो वो लोग हैं जो बिना किसी प्रमाण के ही इसे नकार देते हैं। उनके पास इसे नकार देने का न कोई शास्त्रीय प्रमाण है, न तो कोई वैज्ञानिक प्रमाण है। कुछ लोग ये भी कुतर्क करते हैं कि जब 15 दिन में एक उपवास करना है तो फिर एकादशी ही क्यों और कोई तिथि क्यों नहीं। इसका उत्तर इसी वीडियो में आपको मिलेगा।
ऐसे कई प्रश्नों के उत्तर हमें हमारे शास्त्र प्रमाण से मिल जाते हैं। हमारे ऋषि मुनि बहुत बड़े वैज्ञानिक थे। हजारों वर्ष पूर्व जो वेद शास्त्र में वर्णन कर चुके हैं, वहीं आज के वैज्ञानिक आविष्कारों का आधार है। हमारे ऋषि मुनियों का विज्ञान केवल मनुष्य के भौतिक शरीर तक सीमित नहीं है, अपितु हमें मन एवं आत्मा का ज्ञान भी कराता है। तो इस वीडियो में हमने एकादशी व्रत का पौराणिक, आध्यात्मिक, खगोलीय और वैज्ञानिक महत्व के बारे में जाना। साथ ही इस व्रत का प्रभाव हमारे शरीर पर और मन पर कैसे पड़ता है, और ये भी जाना कि कैसे इस व्रत का पालन करके हम जीवन भर के लिए अच्छा स्वास्थ्य पा सकते हैं और एजिंग को स्लो कर सकते हैं। आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।